किंग जोंग उन ने अपने पिता की लाश को म्यूजियम में क्यों रखवाया है, ये उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करवाया, और एक ऐसा गांव जहां मर्दों का जाना मना है पर ऐसा क्यों, इस गांव में मर्द बैन क्यों है, और एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने एक कुत्ते के सर को दूसरे कुत्ते में लगा दिया, फिर क्या हुआ, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, उत्तरी केनिया में स्थित एक गाँव है जिसका नाम है उमोजा गाँव। यहाँ एक भी मर्द नहीं है और यहाँ मर्दों के जाने पर बैन है। इस गाँव को रेबेका लोलोसी ने 14 अन्य महिलाओं के साथ 1990 में मिलकर शुरू किया था। इस गांव को शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि 1989 में केनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश सोल्जर्स ने यहाँ की 20 महिलाओं का एक साथ बलात्कार किया था, और इस सब के बाद महिलाओं ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे गांव का निर्माण किया जहाँ एक भी मर्द नहीं है। आज ये बस एक गाँव ही नहीं बल्कि सारी महिलाओं के ऊपर होने वाले काले कामों से लड़ने का सेंटर बन चुका है। यह गाँव के लोग बाल विवाह, सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसी सब चीजों के खिलाफ है और महिलाओं को इन सब से बचाने के लिए लड़ते हैं। 2015 में किए गए सर्वे के हिसाब से इस गांव में 57 महिलाएं थी और 200 बच्चे थे। अब इस गांव में काफी ज्यादा लोग हो चुके हैं। जिन भी महिला के पास घर नहीं होता उसे गांव वाले अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं और गरीब अनाथ बच्चों को भी, और फिर उन महिलाओं को प्यार के साथ काम भी मिलता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं। जिन्होंने ये गाँव की शुरुआत की थी वो अब जिंदा तो नहीं है पर उनका नाम आज भी महिलाओं के दिल में मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, व्लादिमीर दिमित्रोव नाम के एक वैज्ञानिक ने जिंदा कुत्ते के सिर पर एक साथ किसी दूसरे कुत्ते का सिर प्लांट किया था। इस तरह का अजीबोगरीब प्रयोग पहली बार किया गया था। अपने इस प्रयोग के बाद व्लादिमीर 2 सिर वाला कुत्ता बनाने में सफल तो रहे पर कुछ ही दिनों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। व्लादिमीर इससे पहले करीब 20 बार ऐसे प्रयोग कर चुका था लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। व्लादिमीर को इस ऑपरेशन में 3.5 घंटे लगे थे। इसके बाद उन दोनों कुत्तों के सिर फिर से जिंदा हो गए थे। वह दोनों आराम से सुन, देख, सूंघ और निगल सकते थे। व्लादिमीर की कड़ी मेहनत और देखभाल के बाद भी ये दोनों कुत्ते केवल 4 दिन तक ही जिंदा रहे। इसके बाद व्लादिमीर को पूरी दुनिया से ऐसी निर्दयी ऑपरेशन करने की वजह से ताने सुनने पड़े थे। साल 1968 में भी व्लादिमीर ने इस प्रयोग को दोबारा करने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार दोनों कुत्ते करीब 38 दिनों तक जिंदा रहे। फिर व्लादिमीर पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से रोक लगा दी गई। साल 1988 में इन दोनों की बॉडी को रीगा म्यूजियम में संजो कर रखा गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसने अपने पिता का अंतिम संस्कार न कराया हो? दोस्तों साउथ कोरिया के डिक्टेटर किंग जोंग उन ने अपने पिता के मरने के बाद उन्हें एक बंद बक्से में प्रिजर्व करके रख दिया था और आज तक वो बॉक्स साउथ कोरिया के एक म्यूजियम में रखा गया है। किंग जोंग उन का मानना है कि ऐसा करने से उनके पिता को सम्मान मिलेगा। लेकिन भाई को इनके जाके तो बताओ, सम्मान तो मिल जाएगा पर आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दोस्तों किंग जोंग उन के पिता अपने बेटे को राजकुमारों जैसा रखते थे और कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे। इसलिए किंग जोंग उन ने अपने पापा को हमेशा के लिए अपने पास रखने का सोचा। भगवान करे ऐसी हमदर्दी किसी को न मिले। फैक्ट नंबर 4, एक पक्षी किसी बंदर का शिकार कर ले, यह बात तो हजम नहीं होती लेकिन ये बिल्कुल सच है क्योंकि जो ये हार्पी ईगल्स होते हैं यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर ईगल्स में से एक है, जिसके चलते इनके लिए बंदर का शिकार करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से हॉलर मंकी होते हैं, वह साइज में इतने बड़े नहीं होते जिनकी वजह से हार्पी ईगल को शिकार करने में थोड़ी आसानी होती है। और एक बार अगर कोई जानवर हार्पी ईगल के पंजे में फंस जाता है तो उसके बाद उसका बचना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि इस ईगल का पंजा एक भालू के पंजे से भी ज्यादा बड़ा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। और इसके जो नाखून होते हैं वह इतने ज्यादा पैने होते हैं कि एक ही बार में बंदर के शरीर को काट देते हैं। हार्पी ईगल अगर किसी इंसान के सामने बैठे तो बिल्कुल किसी इंसान के साइज जितना लगता है। फैक्ट नंबर 5, जब हम किसी कार या बस में सफर करते हैं तो हमें उल्टी होती है। ऐसा सभी लोग के साथ तो नहीं होता लेकिन अधिकांश लोगों को सफर करने के दौरान उल्टी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम जब सफर करते हैं तो हमारी आंखें हमारे दिमाग को बताती हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एक जगह पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा कान हमारे दिमाग को बताते हैं कि हम तेजी से भाग रहे हैं। दरअसल हमारे कान के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे वेस्टिब्युलर सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ और बाल होते हैं और जब भी हम हिलते हैं तो ये तरल पदार्थ भी हिलता है, जिससे हमारे दिमाग को ये पता चल जाता है कि हम हिल रहे हैं। और जब हम कार में बैठे होते हैं तो हमारा वेस्टिब्युलर सिस्टम कहता है कि हम गाड़ी की स्पीड से भाग रहे हैं। वहीं हमारी आंखें महसूस नहीं कर पाती कि हम कहीं भाग रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से हमारा दिमाग के कंफ्यूजन पैदा होता है और इसीलिए सफर के दौरान उल्टी होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और ऐसे ही रोचक फैक्ट्स जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।